नमस्कार, मैं सब दीपक ठुरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूं आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए रूट्स की तरफ से। आज हम ब्रेन डेवलपमेंट की इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं कैसे आप अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर किसी वजह से एग्ज़ाम टाइम में या स्टेज प्रेजेंटेशन या कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में आपको अंदर से डर लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे, ये करने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल की जब हम बात करते हैं एग्जाम टाइम में क्यों चाहिए होता है, देखिए डेफिनेटली नॉलेज चाहिए। पेपर में अगर आपको याद नहीं है तो खाली कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा। लेकिन अगर याद हमने किया, मेहनत बहुत की, लेकिन एक फियर, एक फोबिया हमारे ऊपर बैठा हुआ है एग्जाम का, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है एग्जाम, तो हम कहीं ना कहीं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो फियर के चारों तरफ घूम रही है, ना कि आंसर की तरफ। वो फियर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए, कोई स्टेप मैं भूल ना जाऊं। अब क्या हो गया, एक चीज आप रिलैक्स माइंड से करते हैं, एक चीज आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर करते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर करते हैं तो उस वक्त आप उस एक्टिविटी का एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और आपका ब्रेन बहुत ज्यादा टाइम भी लगा देता है पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में। उससे जो टाइम है, टाइम लॉस जो है एग्जाम टाइम में, जो स्ट्रक्चर आप बना के चलते हैं कि मैं एग्जाम में 3 घंटे या 2 घंटे का जो एग्जाम है उसको ऐसे करूं कि मेरा सारा एग्जाम टाइम पे पूरा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट हमारे साथ की कि आप हमें बताएं कैसे एग्जाम टाइम में जो प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर है, जो फियर है, जो एक फोबिया हमारे ऊपर बन जाता है, जिसकी वजह से हम खुल के नहीं लिख पाते हैं, वो उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाते जितने मार्क्स हमारे आने चाहिए, जितना मेहनत हमने साल भर की थी। तो उस टेक्निक को आज आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। अब ये फियर, ये फोबिया पैदा क्यों होता है और कब से पैदा होता है, ध्यान से समझिएगा। जब तक किसी प्रॉब्लम का रूट कोज आपको पता नहीं होगा, कारण आपको पता नहीं होगा, तब तक उसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको आज आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इन जनरल हम बोलते हैं कि भाई बुखार है बच्चे को, उसका शरीर बिल्कुल तप रहा है। अब ये बुखार उसको किस वजह से है? क्या ये बुखार कुछ गलत खाने पीने की वजह से हुआ है? क्या कोई वायरल इन्फेक्शन है? क्या डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी कोई बीमारी है? कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे का शरीर का तापमान जो है वो आज नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर हमें नहीं पता होगा कि क्या कारण है, बॉडी जो सिम्टम दिखा रही है उसका, तो हम सही इलाज नहीं कर पाएंगे, और शायद गलत इलाज की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। कई बार बच्चे सिर्फ इसलिए उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है या बुखार हो जाता है क्योंकि उनका टेस्ट आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, या उन्होंने कोई गलती कर रखी है, कोई गड़बड़ कर रखी है, वो पकड़े जाने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो आज की वीडियो है, ये जो आज का लाइव सेशन है, इसके अंदर आप सभी सीखेंगे और समझेंगे फियर, कंसेप्ट ऑफ फियर। ये फियर का कंसेप्ट क्या है, कैसे पैदा होता है। सबसे पहले समझिए, हमारे पास 3 तरह के ऐसे फियर्स हैं जो इन जनरल हमारे साथ आते हैं, जब हम पैदा होते हैं तभी आ जाते हैं। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। अगर कोई चीज़ हमसे बहुत दूर है, नीचे है, या हम बहुत ऊंचे हैं, या हमें बहुत बड़ी दिख रही है, तो हमें उससे डर लगना नेचुरल है। ये एक ऐसा डर है जो हमारे पैदा होने के साथ अपने आप हमारे साथ आता है। दूसरा है फियर ऑफ अननोन, किसी अनजान व्यक्ति से डर। ठीक है, किसी भी अनजान व्यक्ति से हम मिलते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति अचानक से आपके घर में घुस जाए तो आपको डर लगेगा, कौन है भाई, क्यों आया मेरे घर, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मेरे किसी फ्रेम में ये है ही नहीं। मान लीजिए रात का समय, कोई अनजान व्यक्ति आपकी डोरबेल बजा रहा है, आपने दरवाजे में से देखा, उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, बारिश हो रही है, मान लीजिए बारिश हो रही है, कोइंसिडेंटली आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। फिर सडनली वो बताएगा मैं आपके दूर के मामा के लड़के का भाई हूँ, या मामा के लड़के का दोस्त हूँ, या उसका हूँ, एक नॉन पर्सनैलिटी उसने आपके रेफरेंस में दी, आप उसको फ़ोन करते हो, वो कंफर्म करता है हाँ मेरा दोस्त तुम्हारे घर आ जाएगा, फिर आप दरवाज़ा खोल दोगे। क्या हुआ, अब वो अननोन से नोन बन गया, एक सर्कल में नोन बन गया। तो एक हो गया फियर ऑफ अननोन। और ये फियर ऑफ अननोन आपके साथ वहाँ भी काम करता है जब एग्जाम आता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस तरह के सवाल आएंगे। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में, जो आपकी बुक में है, वो आ जाएं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नया बना के किसी टीचर ने डाल दिया है, उस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, बेशक उसका कंसेप्ट हमें आता है,
उस क्वेश्चन को सोल्व करना हमें पता है, बट उस क्वेश्चन को देखते ही हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बोलते ना कई बच्चे, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, बुक में तो था ही नहीं, हमें तो इस तरह की कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तो यहाँ पे वो फियर ऑफ अननोन कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है एग्जाम ड्यूरेशन में। तीसरा जो डर है वो फियर ऑफ साउंड है। ऐसी आवाज़ जो हमने नहीं सुनी या ऐसी आवाज़ जो अचानक से बहुत तेज़ आती है, हम उससे डर जाते हैं। ठीक है, ये 3 डर तो हमारे नॉर्मल है, ये आते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम फियर है, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, स्टेज फियर है, कोई भी इस तरह का फियर जो बाद में आपके अंदर आता है, इन तीनों से अलग आता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको ओवरकम किया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर आज के सेशन के अंदर हम यही सब सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने अंदर के किसी भी डर को, कई लोगों को डर होता है जैसे अकेलेपन का डर है, ठीक है, वो अकेले नहीं रह पाते हैं, अकेले अपने कमरे में आज अकेले रह गए या घर में आज अकेले छोड़ दिए तो बच्चों को डर लगता है, वो अकेले रह नहीं पाते। क्यों वो फियर आ रहा है, वो लोनलीनेस का डर उनके अंदर कहाँ से आ गया। ठीक है, कई बार हमें ये रहता है कि वो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, वो दोस्त हमारे से दूर हो जाएंगे, उन्होंने हमसे बात नहीं की। तो ये बहुत तरह के डर हैं समाज में जो हमारे अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन आज बहुत सारे डर को हम फियर, जो भी डर और फियर हमारे पास है उसे हम फेस ऑफ करेंगे, उसे अपने से दूर करने की रामबाण इलाज, बेस्ट टेक्निक सीखेंगे। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले समझे कि डर पैदा क्यों होता है। कोई भी डर किसी भी प्रकार का आपके अंदर आ गया, वो डर का एक कारण जो है वो आज नहीं है। मान लीजिए आज मुझे अगर आपके सामने बोलना, कैमरा को फेस करके पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मुझे आज डर नहीं लगेगा। ये डर काफ़ी टाइम पहले से मेरे साथ ब्रेन में सबकॉन्शियसली ये बन रहा था, धीरे 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 धीरे। लेट मी टेल यू स्टोरी। लाखों बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, फिजिकली, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और भी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं इतने सारे पब्लिक स्टेज शोज़ या स्पीकिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं जिनमें मैंने परफॉर्म किया है। लेकिन एक समय था जब समवेयर 10th क्लास की बात थी और वहाँ पे एक फेयरवेल पार्टी होती थी पहले, पता नहीं आजकल भी चलती होंगी स्कूल्स में। उस वक्त मुझे बोला गया कि आप स्टेज पे आओ और कोई जोक सुना दो। जस्ट इतनी सी बात थी, स्टेज पे आओ और कोई जोक सुना दो। एंड आई वॉज वेरी फनी किड इन माई स्कूल टाइम। तो ठीक था, मतलब बच्चे हंसते थे मेरे साथ, जोक्स वगैरह मैं क्रैक करता था इन अ ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल में। टीचर्स को भी अच्छा लगता था, थोड़ा सा मजाकिया माहौल बन जाता था, कुछ एक्टिविटी हम ऐसी करते रहते थे। लेकिन जिस दिन मुझे पहली बार स्टेज पे खड़ा किया गया पूरे स्कूल के सामने, टीचर्स के सामने, एक प्रॉपर पब्लिक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे अब कुछ बोलना है, आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन दैट स्टेज। मुझसे बोला नहीं गया और मैं 10th क्लास में था। दोस्तों बच्चों ध्यान से सुनना, 10वीं क्लास में मेरे साथ ये हालत हुई थी कि मैं बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। एक छोटा सा चुटकुला, चिड़िया का चुटकुला, चींटी का, हाथी का चुटकुला, बेसिक्स वाले भी होते हैं ना, वो भी नहीं सुना पा रहा था। अब उस इवेंट के बाद 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं इस डर के साथ पूरी ज़िंदगी रहता या मैं इस डर को दूर करने की कोशिश करता, और वो मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मेरी चॉइस अलग थी, मैंने इस डर पे कॉन्कर किया, मैं जीत गया अपने डर को और मैं फिर आज पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहा हूँ। सेम इसी तरह से एग्जाम टाइम का डर, वो डर 10th में बना नहीं था, मेरा डर 10th से भी पहले था, क्योंकि मुझे कभी इस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मेरे दिमाग में धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। बट जिस दिन आपने समझ लिया कि आपने अपने अंदर से, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे इस डर को दूर करना है, उस दिन आपका ब्रेन आपकी बात मानेगा भी, आपके अंदर से उस डर को हटाएगा भी। बस आपको बिलीव होना चाहिए ऑन योरसेल्फ। कैसे होगा वो बिलीव? सबसे पहले आप सभी अपने दिमाग में, ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, अपने दिमाग में सोच लीजिए किसी एक डर को, ठीक है, जो आप चाहते हैं आपके अंदर से निकल जाए। वो डर आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। कोई एक डर आप अपने अंदर सोचेंगे अभी, ठीक है। सभी के सभी एक लंबी सांस लें, कमर सीधी करें, आंखें बंद करें। चलिए एवरीवन, कमर सीधी, बिकॉज स्पाइन स्ट्रेट, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें, बिल्कुल, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज। नाउ द टाइम जब आपकी आंखें बंद हैं तो सिर्फ आपका फोकस आपकी ब्रेथ पे होना चाहिए। सांसों पे ध्यान दें। 5, धीरे धीरे सांस लेते रहें, मेरी आवाज़ सुने, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे कोई भी, और पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे और अपने डर पे होना चाहिए जो आपके अंदर है, किसी भी प्रकार का। वो कोई भी डर हो सकता है। आपको अपने पापा मम्मी से डर लगता है, टीचर से डर लगता है, आपको रोड पार करने से डर लगता है, आपको अकेले घूमने से डर लगता है, कुछ भी
एग्जाम से डर लगता है, किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, किसी भी प्रकार का डर है, आपको स्कूल जाने से डर लगता है, किसी भी प्रकार का डर आपके अंदर है, उस डर को याद करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहें। वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योरसेल्फ, कीप योर आइज क्लोज, कीप योर आइज क्लोज एंड थिंक ऑफ दैट फियर। अपने आप को, अपने उस डर को याद करने की कोशिश करें। वो डर कैसा है, कौन सा है, किस चीज से वो डर है, याद कीजिए। किसी को मत बताइए, आपका डर आपके पास होगा, मुझे भी नहीं सुनना। जस्ट अपने दिमाग में सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है। सबसे पहले उस डर को सोचेंगे। अब किसी ऐसी घटना को याद करें जब आप पहली बार डरे थे उस एक्टिविटी से, उस चीज से। पहली बार आप डरे थे, हो सकते हैं आप 1 साल के हो, 2 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो, किसी भी उम्र में आप डरे थे। पहली बार आपने उस डर को एक्सपीरियंस किया था, वो डर आपको अंदर से हिला चुका था, आप कांप रहे थे। उस डर को याद करें जिसकी वजह से आप परेशान थे। याद कीजिए उस डर को दोस्तों। जी हाँ बच्चों, उस डर को याद करें। वो डर कौन सा था, याद कीजिए। उस दिन आपने कैसे कपड़े पहने थे, कौन सा दिन था, कहां पे थे आप, कब आपने उस डर को एक्सपीरियंस किया था। कीप योर आइज क्लोज एंड एक्सपीरियंस दैट फियर। पहली बार आपने वो डर कैसा, उस वक्त कैसे ख्याल आ रहे थे आपके दिमाग में जब पहली बार आपने वो डर महसूस किया था। अपने आप को देखने की कोशिश करें, आपके चेहरे पे किस तरह के एक्सप्रेशंस थे, आपके मन में किस तरह की फीलिंग्स आ रही थी, आपके पेट में, आपके दिल में किस तरह की वाइब्रेशंस आप महसूस कर रहे थे, उन्हें महसूस करने की कोशिश करें। देखिए आसपास के लोग कौन कौन बैठे थे, या कौन सी जगह थी, कौन कौन और लोग वहां पे आपको देख रहे थे। लोग आप पे हंस रहे थे, या आपके लिए चिंता कर रहे थे, आपको समझा रहे थे, डांट रहे थे, कुछ भी उस दिन हो रहा था, उस पूरी घटना को एक बार अपने मन में दोहराएं। थिंक ऑफ दैट इवेंट। अब धीरे से आंखें खोले, ओपन आइज। नाउ आपने उस इवेंट को, उस घटना को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर अच्छे से एक्सपीरियंस किया है तो हाथ खड़ा करके मुझे कंफर्म करें कि हाँ, हमने अपने अंदर के किसी एक डर को पहचान लिया है। ग्रेट, वेरी गुड। अब क्योंकि आपने उस डर को पहचान लिया है, आपने उसको अभी दोबारा महसूस भी किया है, चाहे वो एग्जाम, पहली बार एग्जाम का डर था या किसी भी चीज का था, अब उसे आप रैंकिंग देंगे। 10 में से आप कितने नंबर देंगे। 10 में से 0 मतलब बिल्कुल डर नहीं लगा था, 10 में से 1 थोड़ा सा था, 5 मीडियम लेवल पे था, 5 से ज्यादा मतलब बढ़ रहा था, 10 में से 10 मतलब बहुत ज्यादा डर था, अभी भी मेरे को वही सेम फीलिंग्स आ रही थी। तो गिव मी अ नंबर, अपने आप को दीजिए कि एक नंबर फिक्स कर लीजिए। 10 में से कितने नंबर आप उस डर को देना चाहेंगे, उस डर के प्रभाव को देना चाहेंगे जो आपके ऊपर हावी हुआ था। गिव मी अ डिजिट, एनी डिजिट आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 6, 7, 8, 9, 5, 2, 1, कुछ भी, उस पे स्टिक रहेंगे। अब हमें पता चल गया कि इस लेवल के डर को आपके ब्रेन ने ये रैंकिंग दी है। अब हमारा काम है इससे कम उस डर को करना। आज हम 2 टेक्निक सीखेंगे। पहले, जिस वजह से ये डर पैदा हुआ था उस वजह को दूर करेंगे। दूसरा, हम अपने अंदर स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन पैदा करेंगे अपने माइंड के अंदर। दोनों टेक्निक आज करेंगे। सबसे पहले डिलीट करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने उस डर को एक्सपीरियंस कर लिया है। अब अगला स्टेप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। इस घटना में, इस सिचुएशन में जब आप डर में थे, आपने उसको अपने अंदर एक्सपीरियंस जब कर रहे थे, आईज आपकी क्लोज थी तो आप उसे देख रहे होंगे और वो यहां कहीं आपको दिख रहा था। वो सारी घटना आपके सामने थी, लेकिन इंटरनल मेंटल स्क्रीन पे आपकी याददाश्त जो आपको दिखाती है ना, वो यहां कहीं होता है। अब वो कहां था, हमें बस ये पता लगाना है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? तो आपने अब इमेजिन करना है कि आपके सामने एक स्क्रीन है। जैसे अभी आप मुझे किसी स्क्रीन में देख रहे होंगे, टीवी की, प्रोजेक्टर की, मोबाइल की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, तो किसी भी स्क्रीन में आप मुझे देख रहे हैं। अब इमेजिन करें कि आपकी जब आंखें बंद होंगी तो आपके सामने एक व्हाइट कलर की बड़ी सी स्क्रीन आ जाएगी और उस स्क्रीन के अंदर सेम इवेंट को हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला काम ये रहेगा। दूसरा काम, हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि वो स्क्रीन जो है वो कहां पे है। मतलब वो मेरे नजदीक है काफी, देखिए बिल्कुल मेरे नजदीक है, या मुझसे दूर है, ऊपर है, नीचे है। आप ऐसे समझ के चलिए आपका जो हाथ है
ये वो स्टैंड है जिस पे वो स्क्रीन टिकी हुई है। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यहाँ, हाँ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर साफ दिखाई दे रहा है, जहां भी आपको साफ दिखाई दे आपने ये इमेजिन करना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप कर पाएंगे। आपने सिर्फ ये सोचना है आपकी आंखें बंद होने के बाद कि आपको कहाँ वो विजुअल्स आ रहे हैं, अपने हाथ को वहां ले जाना है जहां वो विजुअल्स आ रहे हैं। बिल्कुल आसान है। इसको करने का भी एक बहुत आसान तरीका है, पूरी घटना नहीं करेंगे। एक काम करिए, आंखें बंद करें सभी, बिल्कुल अभी जैसे बैठे हैं, जहां बैठे हैं आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद अपने घर के मेन गेट के बारे में सोचिए। आपके घर का मेन गेट कैसे दिखाई देता है? अपने घर के मेन गेट के बारे में सोचिए। उसका कलर क्या है, डिजाइन क्या है, कितना बड़ा है, गेट के ऊपर कोई नेम प्लेट है तो कैसी है, डोरबेल लगी है तो कहां लगी है, सोचिए। और अपने इमेजिन करें अपने आंख बंद होने के बाद कि वो गेट आपको एक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन आपके सामने है और उसके अंदर वो गेट दिखाई दे रहा है। अब अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और उस गेट को टच करने की कोशिश करें, उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करें। हाथ आगे बढ़ाएं और बिल्कुल ऐसे बढ़ाइए कि गेट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। जहां पे वो स्क्रीन है वहां पे अपने हाथ को ले जाएं। वो कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, ले जाएं। चलो जैसे मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे समवेयर अराउंड यहां दिखाई दे रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो सोचिए आपके घर का मेन गेट कहाँ पे है, किस रंग का है और कैसे आपको दिखाई दे रहा है, उसे देखने की कोशिश करें और अपने हाथ को वहां ले जाएं जहां पे आपको वो गेट दिखाई दे रहा है। ट्राई टू टच इट, उसे टच करने की कोशिश करें। बिल्कुल, अब आप सभी ने उस गेट को टच कर लिया है। अब हाथ को वहीं पे रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ को वहीं पे रखें। अब हाथ फिक्स हो गया, गेट जहां टच होता था। अब आंखें खोलिए और देखिए हाथ आपसे कितना दूरी पे है। आपसे हाथ जो है वो कितनी दूरी पे है, कहां पे है। कई बच्चे, मैं देख पा रहा हूं, कई बच्चों का हाथ यहां पे है, इतना डिस्टेंस है। कई बच्चों का हाथ इतना दूरी पे है, ठीक है। कई बच्चों का हाथ यहां पे है और कईयों का हाथ यहां नीचे है, ठीक है। अब समझिए ये हाथ का कंसेप्ट क्यों लाया हूं। हाथ नीचे कर सकते हैं आप सभी। अब सपोज मेरे सामने यहाँ पे मेरे सामने एक दीवार है और मैं इधर से आ रहा हूं और जैसे ही मैं दीवार के करीब आ जाऊंगा, अगर वो दीवार यहाँ पे, सपोज दिस इज अ वॉल, तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा ना, दीवार है, बढ़ूंगा कैसे? मेरा ब्रेन उसको रोक देगा। सेम इसी तरह से ये जो इनविजिबल वॉल है ना डर की, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट है। जब तक वो दीवार आपके आगे से हटेगी नहीं तब तक वो डर से आप ऊपर जा नहीं पाएंगे। वो दीवार यहां पे आपको रोक रही है। आप जब भी वो काम करने की कोशिश करेंगे आपको वो सारी घटनाएं याद आएंगी जब आप पहली बार, आपको डर लगा था, आपको बेइज्जती फील हुई थी, या आप घबरा गए थे, या कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया था, तब वो घटना याद आएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये इसी तरह से है जैसे आपने कभी, मान लीजिए आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी, आप गिरे होंगे, अगर गलती से आपको चोट लग गई होगी, तो जब भी आप उस जगह से गुजरेंगे जहां पे आपको चोट लगी थी, आपको वो बात याद आएगी, यहां पे मेरे को चोट लगी थी, यहां मैं गिर गया था। अब सेम वही घटना, डर वाली वो इवेंट मेरे यहां पे है और मुझे इसको यहां से हटाना है। इतना सा काम है, बस यही लॉजिक समझ नहीं पाते लोग। उस डर को अपने साथ लेके घूम रहे हो तुम। वो डर जिस दिन आया आंखों के सामने यहां आ गया, अब रोज उसको लेके ऐसे घूम रहे हो। जब भी पब्लिक स्पीकिंग करनी होगी, एग्जाम आएगा, स्टेज आएगी, वो डर का पेज अपने आप आगे आ जाएगा। जैसे मान लो आप अपने घर पे केबल पे या मोबाइल पे यूट्यूब पे कुछ भी डालोगे तो वो चीज सामने आ जाती है ना, स्क्रीन पे आ जाती है। सेम इसी तरह से जो भी चीज आप सोचेंगे ब्रेन उसको सामने ले आएगा। आप अच्छा सोचेंगे अच्छी चीज सामने आएगी, और डर के बारे में सोचेंगे या उस तरह की घटना के बारे में सोचेंगे जब आपको डर लगा था, तो वो घटना सामने आ जाएगी। ये बहुत ही नेचुरल है और हटाने का एक आसान तरीका बच्चों के लिए बता रहा हूं। बड़े बच्चे सब कर सकते हैं, मैं पर्सनली बहुत बार करता हूं, ठीक है। शायद इसी वजह से बहुत सारे डर जो है मेरे दिमाग से गायब हुए हैं और बहुत सारे लाखों बच्चों को इससे फायदा हुआ है, आपको भी होगा। अब आपने क्या करना है, पहले हम राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लेफ्ट हैंड को आपने उस स्क्रीन को टच कराना है और इमेजिन ऐसे करना, आपने स्क्रीन को पकड़ लिया। ये देखिए ऐसे, मान लीजिए मेरे सामने यहाँ स्क्रीन थी या यहाँ थी, मैंने स्क्रीन को पकड़ लिया है, आपने ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ के उस स्क्रीन को आपने धीरे धीरे
इधर लेफ्ट साइड में, ये मेरा लेफ्ट है, आपके अपोजिट है इसलिए आपको राइट लग रहा होगा, लेफ्ट में ऐसे पीछे ले जाके यहाँ छोड़ देना है, दैट्स इट, या फिर यहाँ ले जाके पीछे छोड़ देना है। इतना काम करना है आपको, बहुत आसान तरीका है, करके देखते हैं कैसे होगी। ठीक है, बस पकड़ के पीछे ले जाके छोड़ देना है। चलिए एक लंबी सांस लें, कमर सीधी करें सभी, वेरी गुड। आप जल्दी से उस स्क्रीन के अंदर उसी डर वाली घटना को दोबारा देखने की कोशिश करें, स्क्रीन के अंदर उस डर वाली घटना को दोबारा देखने की कोशिश करें। देखिए अपने आप को देखने की कोशिश करें, क्या उम्र थी जब पहली बार आपने डर का एक्सपीरियंस किया था, क्या इवेंट था, किस जगह पे आपको वो डर महसूस हुआ था, कौन कौन लोग आपके आसपास थे। हो सकता है वो डर आपको अपने घर में लगाओ, कहीं भी हो सकता है, वो जगह को इमेजिन करें और इन सभी चीजों को आप उस स्क्रीन के अंदर देखें, एक मूवी की तरह वो सब कुछ चल रहा है तुम्हारे सामने और बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे उस दिन हो रहा था आपको। अब अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके उस स्क्रीन को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, उस स्क्रीन को पकड़ें जहां पे भी आपको दिखाई दे रही है और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीन को अपनी नजरों से इधर उधर नहीं होने देना, आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए और धीरे धीरे लेफ्ट में, बिल्कुल 0 की स्पीड मान लो, धीरे 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 लेफ्ट में ले जाते जाएं और स्क्रीन को देखते रहें, धीरे धीरे लेफ्ट में ले जाते जाएं, स्क्रीन को देखते रहें, बिल्कुल स्लोली, स्क्रीन से ध्यान नहीं हटना चाहिए आपका। और अब उस स्क्रीन को धीरे धीरे शोल्डर से अपने बैक की साइड ले जाएंगे और कमर के पीछे छोड़ देंगे और इमेजिन करें कमर के पीछे अंधेरा है, डार्कनेस है और स्क्रीन वहां पे आपने छोड़ दी है, दैट्स इट। वन मोर टाइम, अपने सामने एक स्क्रीन को इमेजिन करें, वन मोर टाइम अपने सामने उस स्क्रीन को इमेजिन करें और स्क्रीन के अंदर उसी घटना को देखने की कोशिश करें दोबारा। अगर वो घटना आपको वहां पे दिखाई दे रही है तो उस घटना को देखिए, स्क्रीन को पकड़िए अपने लेफ्ट हैंड से, सेम घटना, सेम इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे उसे लेफ्ट में ले जाएं, पीछे पीछे पीछे, स्लोली, फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए और इमेजिन करें आपके पीछे एक अंधेरा है, अंधेरी खाई है, प्योर डार्कनेस है, वहां पे स्क्रीन को आप छोड़ रहे हैं और स्क्रीन गायब हो जाती है अंधेरे में। अपने सामने स्क्रीन को इमेजिन करें, देखिए क्या स्क्रीन के अंदर आपको वही घटना, वही स्क्रीन अभी भी दिखाई दे रही है, क्या वो स्क्रीन दिखाई दे रही है सामने? अगर दिखाई दे रही है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें वन मोर टाइम और उसे पीछे लेफ्ट हैंड से पकड़ के पीछे की तरफ ले जाएं और वहां पे छोड़ दें। और जैसे ही वो स्क्रीन आपकी पीछे से अंधेरी खाई में जाती है, आपके सामने बिल्कुल कोई स्क्रीन नहीं है, पूरी तरह से आप आगे से फ्री हो चुके हैं, कोई स्क्रीन, कोई इवेंट आपके सामने नहीं है। आप मन मन में अपना नाम 5 बार दोहराएं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखें और धीरे से आईज ओपन करें। ठीक है, अब आप सभी यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, जो भी डर का इंटेंसिटी हमने पहले बनाई थी, मतलब जब पहली बार आपने स्क्रीन में डर देखा था तो लेट्स अज्यूम डर 10 में से 10 था, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, उस किसी भी चीज से आपको डर लग रहा था तो वो 10 में से 10 रैंकिंग थी, मतलब बहुत ज्यादा डर था। अब अगर मैं कंपेयर करूं उस कंपैरिजन के हिसाब से, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है, उस घटना को आप दोबारा याद कीजिए, आंखें खुली रखिए, बस याद करने की कोशिश करें उस इवेंट को, और इवेंट याद करने पे हो सकता है कई बच्चे जिनको वो इवेंट याद ही ना आए, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो इवेंट धुंधला नजर आएगा, कई ऐसे होंगे जिनको शायद वो बहुत दिख रहा है, अभी भी दिख रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट जो भी आपका एक्सपीरियंस है सोचिए उसे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो पहले डर का प्रभाव था, उस घटना को याद करने पे जो फीलिंग आ रही थी, अब उससे कम फीलिंग आ रही है, या वो मुझे कम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? रेज योर हैंड। जिसको लग रहा है कि हाँ पहले से कुछ कम हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपने क्या करना है, इस छोटी सी एक्टिविटी को
आपने अपने जीवन की हर उस बैड मेमोरी के साथ जोड़ देना है जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपको डर लगता है। आपको कुत्ते से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, पहली बार कब डर लगा था याद कीजिए, पकड़िए, पीछे फेंक दीजिए। 4-5 बार पीछे फेंकेंगे, आपको वो दिखना बंद हो जाएगा, आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, स्क्रीन भी दिखनी बंद हो जाएगी अपने सामने, और आप पाएंगे कि जो फीलिंग थी कॉकरोच से, सांप से, बिच्छू से, उस डर की, वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, अब आपके ऊपर हावी नहीं है। एग्जाम का था, पहली बार अपने आप को एग्जाम सेंटर में देखिए स्क्रीन पे कि मैं एग्जाम सेंटर में जा रहा हूं और मुझे डर लग रहा है, घबरा रहा हूं, तैयारी अच्छी नहीं है, उस इवेंट को पकड़िए, पीछे फेंक दीजिए, 4-5 बार पीछे फेंक दीजिए, एग्जाम सेंटर वाली वो घटना आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। धीरे 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 आपको याद नहीं आएगा। और इसका सबसे बढ़िया टाइम जो है वो सोने से जस्ट पहले है। रात को सोने से पहले ही एक्टिविटी करिए, 1 हफ्ता करके देखिए, 90% बच्चों को पहले दिन रिजल्ट मिलेगा, 10% बच्चे जो हैं उनको अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, 90% को पहले दिन मिल जाता है। ठीक है, आपका डर का प्रभाव अगर 5 से कम है, हो गया है 5 से कम, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, ये डर नॉर्मल है, ये अपने आप गायब हो जाएगा। 5 से ज्यादा है तो हमें ये एक्टिविटी करनी है। ये पहला तरीका था। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। कोई भी डर है लाइफ के किसी भी मोमेंट पे, अगर मुझे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे अपने एग्जाम फियर को दूर करना है, स्टेज फियर, किसी भी प्रकार के फियर को दूर करना है, और मुझे अपने अंदर चाहिए कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस बिल्ड बूस्टअप एक्सरसाइज को हम कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस, एक ऐसा सर्कल जो हमें एक्सीलेंस लेवल पे पहुंचाए, जो हमारे अंदर जोश भर दे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दे, आत्मविश्वास भर दे। चलिए ये एक्टिविटी कैसे करते हैं, और मैं चाहूंगा इस एक्टिविटी में बच्चे मेरा साथ दें। तो अगर आपके पास कॉपी है, बुक है, जो भी है वो रख दीजिए साइड में, अपनी जगह पे हो जाएं खड़े। अब इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा सभी। आपको एक छोटा सा कदम आगे बढ़ना है और एक छोटा सा कदम पीछे आना है, बस इतना सा काम करना है। एक कदम आगे और एक कदम पीछे। अब अपने आपस में इतना गैप बना लीजिए कि आप आगे जाते वक्त भी टकराए ना दूसरे से, और पीछे जाते वक्त भी टकराए ना, अदरवाइज क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा, एक्सरसाइज को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ज्यादा बड़ा कदम भी नहीं लेना, ठीक है, यहां पे मार्च नहीं कर रहे हम कि बड़ा बड़ा कदम आपने रखना है, छोटा सा कदम आगे और छोटा सा कदम पीछे। ये देखिए बहुत सिंपल है, एक कदम आगे और एक कदम पीछे। ये टोटल 1 फीट एरिया के अंदर भी आप ये कर लेंगे, एक ब्लॉक में खड़े हैं वहीं पे वहीं हो जाएगी, एक कदम आगे और एक कदम पीछे, बस इतनी सी एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा एक्सरसाइज ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझिए इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट। इस एक्सरसाइज में जब मैं आपको बोलूंगा कि एक कदम आगे बढ़ें, यहां पे आपने इमेजिन करना एक सर्कल है, आपके सामने इमेजिन करना है एक सर्कल है, गोल सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल में एक कलर है जो आपका फेवरेट कलर है, जिस कलर से आपको कॉन्फिडेंस का एहसास होता है, मतलब उस कलर की ड्रेस आप पहनते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, जैसे हो सकता है ब्लू, रेड, वाइन, पिंक, कोई भी, ठीक है, ग्रीन, कोई भी ड्रेस हो सकती है। तो आपने सोचना है कि यहाँ पे वो कलर है उस सर्कल में, और वो कलर आपका पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का कॉपी नहीं करना, जो भी आपको पसंद है वो कलर उसमें है, ठीक है, यहाँ पे बस इतना आपने सोचना है। चलिए आप कैसे करेंगे, आप सभी कमर सीधी करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और आंखें बंद करेंगे। कमर सीधी करेंगे, लंबी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे आपके सामने एक सर्कल है जिसमें वो कलर है जो आपका फेवरेट कलर है, जो आपको कॉन्फिडेंस का एहसास दिलाता है, रिलैक्सेशन का एहसास दिलाता है, जिसमें जाके आप रिलैक्स और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कोई भी कलर आपका मन पसंदीदा कलर उस सर्कल के अंदर भरा हुआ है। वेरी गुड। अब याद करने की कोशिश करें, ऐसे किसी दिन के बारे में सोचें, थिंक ऑफ अ डे जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, कॉन्फिडेंट थे। लाइफ के किसी भी ऐसे दिन को सोचिए, आपका बर्थडे हो सकता है, आप किसी शादी में गए हो, स्कूल में कोई कंपटीशन आपने जीता हो, अच्छे नंबर आए हो, टीचर ने अप्रिशिएट किया हो, किसी की आपने मदद की, आपको अच्छा लगा हो, घर वालों ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, कोई भी ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, ऐसे किसी दिन को याद करें। कोई भी आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा दिन याद करने की कोशिश करें। अगर याद आ रहा है ऐसा कोई दिन तो धीरे से गर्दन हाँ में हिलाएं, मुझे बताएं। ठीक है, याद करने की कोशिश करें वो दिन कौन सा था, आपकी उम्र क्या थी, किस तरह का माहौल था, कौन कौन लोग आपके आसपास थे, याद करने की कोशिश करें।
उस दिन आपको कैसा लग रहा था महसूस करें, आपके चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कान थी, उस मुस्कान को देखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। उन फीलिंग्स को देखिए, वो फीलिंग्स आपको कहां से आ रही थी, पेट से आ रही थी कॉन्फिडेंस की फीलिंग, या दिल से आ रही थी, छाती से आ रही थी, महसूस करने की कोशिश करें। आपको हल्की सी सेंसेशन महसूस होगी अपनी बॉडी में, उस सेंसेशन को महसूस करें। आंखें बंद रखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे उस दिन को, उस फीलिंग को महसूस करने की कोशिश करें। इन सभी फीलिंग्स के साथ एक कदम आगे उस सर्कल के अंदर आए। जैसे ही आप एक कदम आगे उस सर्कल के अंदर आते हैं, इमेजिन करें वो कलर जो आपके सर्कल में भरा हुआ था वो आपकी पैर की उंगलियों को छू रहा है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। महसूस कीजिए उस कलर को, वो कलर आपको टच हो रहा है। अब एक लंबी सांस लें और इस कलर को अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए महसूस करेंगे घुटनों तक। एक लंबी सांस लें और इमेजिन करें पैर की उंगलियों से ये कलर धीरे 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 आपके नीज तक आ चुका है, और इस नीज पे लाके इसे लॉक कर दे। मन मन में कहें 1, मन मन में कहेंगे 1 और इसे लॉक कर दीजिए नीज पे। अब वो कलर आपकी नीज तक चढ़ चुका है। महसूस करें ये कलर धीरे धीरे आपके नीज, आपकी स्किन से होते हुए आपके पैरों के अंदर जा रहा है। आपकी बोन्स, मसल्स, मांसपेशियां, आपका ब्लड, हर जगह ये कलर अंदर तक फैल रहा है, और आपके पैर का घुटने से लेके नीचे तक का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। एक और लंबी सांस लेंगे, घुटनों से इसे कमर तक लाएंगे, बेल्ट तक लेके आएंगे। एक लंबी सांस लें, इमेजिन करें ये कलर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और बेल्ट तक आ चुका है, कमर तक आ चुका है। महसूस कीजिए आपकी थाइज, नीज से ऊपर कमर तक का सारा हिस्सा पूरी तरह से रंगीन हो चुका है इस रंग में। एक और लंबी सांस लेंगे और इसे ले जाएंगे कंधे तक। इमेजिन करें आपका स्टमक, आपकी बैक, आपके हाथ, आपकी चेस्ट, आपकी गर्दन पूरी तरह से रंग में रंगीन हो चुकी है। महसूस कीजिए, मन मन में कहेंगे 3 और इस कलर को अपने हर एक बॉडी पार्ट के अंदर जाते हुए महसूस करें। आपके हार्ट, आपके लीवर, आपकी बोन्स, आपके हाथ, आपके कोने, शोल्डर, हर जगह ये कलर धीरे धीरे अंदर जा रहा है, और आपके शरीर के अंदर जहां वो कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स थी उनके साथ ये कलर मिक्सअप हो रहा है। इमेजिन करें कोई भी एक जगह आपके पेट में या छाती में वो कलर फीलिंग्स वहां पे हैं और ये कलर उनके साथ मिलके शाइन कर रहा है। इमेजिन करें जहां जहां ये रंग है आपकी बॉडी शाइन कर रही है वहां पे। गर्दन से लेके पैरों तक सारा हिस्सा अब शाइन कर रहा है, क्योंकि इस कलर के साथ कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स मिल चुकी हैं। एक और लंबी सांस लेंगे और सिर के ऊपर तक ले जाएंगे इस कलर को, बालों तक ले जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ, सिर के ऊपर तक ले जाएं। आपकी गर्दन, आपका मुंह, नाक, आंख, सिर पूरी तरह से रंगीन हो चुका है इस कलर में। धीरे धीरे इस कलर को अपने शरीर के अंदर जाते हुए महसूस करें किस तरह से आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, आईज रिलैक्स हो रही हैं, पूरा शरीर इस रंग में रंगीन हो चुका है और आपका शरीर इस कलर की वजह से ग्लो कर रहा है। महसूस करें आपके शरीर में जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स थी, जो हिम्मत, रिलैक्सेशन की फीलिंग्स थी, इस कलर के साथ मिलके वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं। अपने शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें, ताकत को महसूस करें, किस तरह से आपकी बॉडी शाइन कर रही है और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे इस कलर को अपने शरीर से नीचे उतारेंगे। धीरे धीरे इमेजिन करें, एक लंबी सांस मुंह से बाहर छोड़ें और ये कलर सिर से गर्दन, गर्दन से कमर, कमर से घुटने और घुटने से वापस इस सर्कल में जा चुका है। एक कदम इस सर्कल से पीछे आए। अब उस सर्कल के अंदर आंखें बंद रखें, उस सर्कल के अंदर इमेजिन करें वो कलर वहां पे है। अब वो कलर चमक रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स के साथ मिलके वो कलर अब पहले से ज्यादा शाइन कर रहा है, चमक रहा है। अब धीरे से आईज ओपन करेंगे, धीरे से आईज ओपन करें। नाउ अब हमने एक इवेंट सेट कर दिया है, अब आता है दूसरा इवेंट, और दूसरा इवेंट भी इतनी ही देर का होगा लेकिन इससे थोड़ा कम करेंगे। ऐसे किसी मोमेंट को सोचना है जब आपको घबराहट या डर लगता है।
कोई भी ऐसी सिचुएशन, सपोज हम आज एग्जाम का टॉपिक है तो एग्जाम को ही लेके चलते हैं। सपोज एग्जाम्स टाइम पे एग्जामिनेशन रूम में जब आपको पेपर देना है, जिस रूम में बैठ के, उस रूम में जाने से पहले सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अब यहाँ जाते ही मुझे पेपर मिलेगा और मुझे डर लगेगा। तो वो जो टाइम है उसको इमेजिन करेंगे हम, और उसी के रेफरेंस में आप कुछ और चेंज करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम टाइम को ही कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे कमर सीधी करें, आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और इमेजिन करें आज आपका एग्जाम डे है, सबसे टफेस्ट एग्जाम जो आपको लगता है वो एग्जाम आज है। आंखें बंद करें और एग्जाम के बारे में सोचें। क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आइज। आप खड़े हैं तो खड़े और बैठे हैं तो सीधे बैठे बैठे आंखें बंद करेंगे और उस दिन के बारे में सोचेंगे जिस दिन आपका एग्जाम होता है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का एग्जाम, कोई भी हो सकता है, हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। सोचिए, देखिए जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन आप कैसे कपड़े पहनते हैं, उस दिन आपके दिमाग में किस तरह के ख्याल आते हैं, क्या सामान आप रखते हैं, किस तरह की बुक्स आपके पास होती हैं, कौन से नोट्स होते हैं, आप दोस्तों से क्या चर्चाएं करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं उस दिन, सब कुछ याद करें। सोचिए आज वो एग्जाम डे है। क्लोज योर आइज और ध्यान से सोचने की कोशिश करें कि आज का दिन वो एग्जाम का दिन है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे मुश्किल एग्जाम लगता है। बिल्कुल, वेरी गुड। अब उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप खड़े हैं, इमेजिन करें आप उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं और अब आप कमरे के अंदर एंटर करते हैं। डर का लेवल बढ़ चुका है, सामने टीचर खड़े हैं, उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, आप अपनी सीट पे बैठने ही वाले होते हैं। उससे पहले आप देखते हैं आपके सामने वो सर्कल आ जाता है जिसमें वो कलर है, वो फीलिंग्स हैं, और एक कदम आगे उस सर्कल के अंदर आप चले जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाएं और उस सर्कल के अंदर चले जाएं। और जैसे ही आप उस सर्कल के अंदर कदम रखते हैं वो कलर दोबारा आपके पैर की उंगलियों को छू रहा है। अब अपने राइट हैंड के अंगूठे को अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे। ध्यान से सुने, अपने राइट हैंड के अंगूठे को अपनी मुट्ठी में बंद करें, एक लंबी सांस लें, मन मन में कहें 1 2 3 4 और एक ही बार में इस कलर को पैर की उंगलियों से होते हुए घुटने, कमर, कंधे और सिर तक अपने ऊपर ले जाएंगे। राइट हैंड के अंगूठे को मुट्ठी में बंद करें, एक ही बार में 1 2 3 4 और इस कलर को अपनी शरीर के ऊपर चढ़ने दें। महसूस करें कैसे ये कलर जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है आपके शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स बढ़ रही हैं, सेंसेशन बढ़ रहा है, आपका शरीर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और ये कलर आपके शरीर के अंदर जो भी डर और घबराहट की फीलिंग्स थी उनको शरीर से बाहर फेंक रहा है। एक लंबी सांस मुंह से बाहर फेंकें, अंगूठे को दबाए रखें। देखिए आपके अंदर वो डर और घबराहट की जो फीलिंग्स थी वो कहां से आ रही थी। एक लंबी सांस लें और उन डर और घबराहट की फीलिंग को ये कलर आपके शरीर से बाहर फेंक रहा है। आपका शरीर पहले की तरह चमक रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहा है, आपके अंदर बढ़ रही इस कॉन्फिडेंस की फीलिंग, इस एहसास को महसूस करें, उस कलर को महसूस करें जो आपको ग्लो कर रहा है, जिसकी वजह से आप शाइन कर रही हैं। एक लंबी सांस मुंह से बाहर फेंकें और इस डर को अपने अंदर से जाने दें। अपने शरीर के हर हिस्से पे ध्यान दें, कहीं पे कोई डर घबराहट की अगर फीलिंग है तो इमेजिन करें ये कलर उस डर और घबराहट की फीलिंग को आपके शरीर से बाहर फेंक रहा है। एक लंबी सांस मुंह से बाहर छोड़ें, अंगूठे को दबाए रखें और अंगूठे को दबाए दबाए एक कदम इस सर्कल से बाहर आएं। इस कलर को अपने शरीर के ऊपर चढ़े रहने दें, एक कदम इस सर्कल से बाहर आएं। इमेजिन करें अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आप अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, कलर आपके ऊपर है और आप एक प्यारी मुस्कान के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ वो एग्जाम दे रहे हैं। अपने आप को देते हुए महसूस करें। जितने बच्चों को कॉन्फिडेंस का एहसास हो रहा है, घबराहट कम लग रही है, डर कम लग रही है, वो धीरे से गर्दन हिला के बताएं। वेरी गुड। अब मन मन में अपने स्कूल का नाम 5 बार दोहराएं, दोनों हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पे रखें, एक लंबी सांस के साथ आंखें खोलेंगे। ओके, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, ये जो डर आपके अंदर है ये आज पैदा नहीं हुआ, ये कल पैदा नहीं हुआ, ये बहुत पहले से आ गए हैं। जो भी डर आपके अंदर है, किसी ना किसी चीज का डर है, और वो डर हम पहली बात तो एडमिट ही नहीं करते कि मुझे कोई डर नहीं लगता। आप सभी अपने आप को सिंघम समझते हैं कि हाँ मुझे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
बट प्रैक्टिकल फैक्ट ये है, डर हम सबके अंदर होता है, हम उसे एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि डर को एडमिट करने से हम कमजोर, हम वीक साउंड होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस डर से लड़ना चाहते हैं। ये मतलब ये इस तरह से है कि ये आपको स्ट्रोंग दिखाएगा कि आप उस डर से लड़ना चाहते हैं, आप उसे हार मान के नहीं बैठे हो। आपको एक प्रॉब्लम है, आपको पेट में दर्द है, आप पेट में दर्द है, रोज स्कूल में पेट में दर्द है, फिर भी आ रहे हैं, आप उसका इलाज नहीं करा रहे हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस पेट के दर्द को अपनाए बैठे हो, आप उसे लड़ नहीं रहे हो। लड़ोगे कैसे? कोई दवाई लोगे, किसी डॉक्टर को दिखाओगे, किसी से कंसल्ट करोगे, तभी तो होगा। अब हम जैसे ब्रेन ट्रेनर्स बहुत कम टॉपिक्स ऐसे लेके आते हैं जिसमें आपको मौका मिलता है अपनी बात पूछने का, लेकिन हम इसलिए नहीं पूछते हैं कि पता नहीं मेरे साथ में जो दोस्त बैठा है वो क्या सोचेगा, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, सामने जो सर बैठे हैं ये मेरे बारे। अरे हमें कुछ नहीं सोचना, हमें आपसे, अगर आपका कोई डर है तो उसका सोल्यूशन आपको देना है, और इसलिए आज हम बैठे हैं। जैसे मान लो आप पहली बार कोई काम करने गए, ठीक है, मान लीजिए किसी अननोन पर्सन से बात करने जाते हैं, कुछ बात पूछनी है उससे, हमें डर लग रहा है, पता नहीं वो बताएगा नहीं बताएगा, और वो नहीं बताएगा तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कई बार ऐसा होता है हम टीचर से कोई बात पूछना चाहते हैं, हमें डर लगता है पता नहीं टीचर क्या सोचेंगे, ढंग से जवाब देंगे नहीं देंगे। या कई बार अपने पेरेंट्स से भी होता है, कोई नई चीज के लिए, मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे कुछ नया खरीदना है, पूछने जाना है, और फिर डर लगता है पता नहीं वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, और इस चक्कर में हम कुछ ऐसा एक्सक्यूज दे देते हैं या हड़बड़ाहट में लो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि वो सामने वाला हमें फिर मना कर देता है। हम उतना कॉन्फिडेंट साउंड नहीं होते, बेशक हमारी कितनी ही डीप डिजायर क्यों ना हो उस चीज को पाने की, वो कॉन्फिडेंस झलक जाता है। ये प्रॉब्लम टीनेज में बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ। छोटे बच्चों को इतनी नहीं होती है। छोटे बच्चों को जो कहना होता है, जो करना होता है, वो कर देते हैं। जब आप छोटे थे आप भी कुछ भी कर देते थे, वो डर था ही नहीं। आपको कोई चीज जाननी है, आपको उसको तोड़ के देखना है, खिलौने को तोड़ के देखना, आप तोड़ के खोल दोगे, बाद में देखेंगे ना पेरेंट क्या बोलेंगे। वो डर नहीं था कि मुझे इसको तोड़ के, मुझे देखना था इसके अंदर क्या है, मैंने तोड़ दिया, सिंपल। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और सो कॉल्ड ओवर समझदार हो जाते हैं, जल्दी समझदार, ज्यादा समझदार, तो हमें डर लगने लग जाता है। समझदारी, सबसे पहले बात तो डर का रीजन एक समझदारी भी है कि हम बहुत ज्यादा समझदार साउंड करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में, बढ़िया अपने आप को परफेक्ट स्टूडेंट दिखाने के चक्कर में डर पैदा होता है। इस बात को समझिएगा, जिस बच्चे ने अपने आप को हमेशा एक आइडल स्टूडेंट दिखाना है ना, कि मैं एक बेस्ट स्टूडेंट हूं टीचर्स की नजर में, बेस्ट स्टूडेंट हूं, क्लासमेट हूं, दोस्तों की और क्लासमेट्स की नजर में, वो बच्चा हमेशा डरता रहेगा कुछ भी करने से पहले, क्योंकि उसके अंदर ये डर आएगा ही आएगा कि मेरी जो एक इमेज बनी हुई है बेस्ट बच्चे की, या जो इमेज मैंने अपने आप बनाई हुई है अपने दिमाग में, मेंटल इमेज, वो कहीं गड़बड़ा ना जाए। और ये आपका ओवर कॉन्शियसनेस आ जाती है वहां पे उस चीज को लेके, और आप फिर गलतियां कर बैठते हो, सही करने की बजाय गलती कर देते हो वहां पे, या जल्दबाजी कर देते हो। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे पहले अपने आप को ये बेस्ट इमेज जो है ना, कोई नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए कि सबकी नजर में हर बेस्ट का पैरामीटर अलग है। किसी फैमिली में एक बेस्ट बच्चा वो है जो फिजिकली बड़ा स्ट्रांग है, हाइट बॉडी जिसकी बढ़िया है। किसी में बेस्ट बच्चा वो है जो एकेडमिक्स में बढ़िया नंबर लेके आता है। अगर मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और वो अपने बच्चे को भी स्पोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे बेस्ट वही है जो स्पोर्ट्स में भी बढ़िया करके दिखा रहा है, एकेडमिक्स में बेशक ना हो। एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को हमेशा सोचेगा कि वो बिजनेस आइडियाज क्रिएटिव है या नहीं है, ठीक है, ताकि वो बिजनेस को टेक ओवर कर सके। उसे पढ़ाई से इतना मतलब नहीं होता है, उसे बिजनेस की सेंस होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कोई भी काम करने से पहले जो डर आ रहा है, उसका एक तरीका है, वो जो तरीका है वो मैं अपनाता हूं और मैं चाहूंगा आप सब भी अपनाएं। मुझे भी कोई नया काम करना होगा, डर लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, आराम से बैठूंगा, आंखें बंद करने के बाद उस मेंटल स्क्रीन के अंदर जो काम करना है, करने से पहले उस मेंटल स्क्रीन के अंदर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करूंगा अपने सामने, लेकिन सामने यहां नहीं रखूंगा, उस स्क्रीन को मैं राइट साइड में यहां रखूंगा। यह भी ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी आप आंखें बंद करते हैं और स्क्रीन आपके सामने होती है, चाहे वो स्क्रीन अच्छी भी हो, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको राइट साइड में यहां ले जाना पड़ेगा, आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तो आंखें बंद करने के बाद इमेजिन करें एक स्क्रीन आपके सामने, और स्क्रीन में देखिए, उस स्क्रीन के अंदर देखिए कि अगर ये काम मैं करता तो कैसे करता, और करने के बाद क्या क्या घटनाएं घटेंगी, फ्यूचर में इमेजिन कीजिए।
और कुछ नहीं है। बस इमेजिन करें, जैसे मान लीजिए आपका एक काम है कि आपको प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर से जाके कुछ बात करनी है, लेकिन वो करने से पहले आपको डर लग रहा है मैं कैसे बात करूं, मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है, मैं कैसे उनके सामने रखूं। कुछ नहीं करना, आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, स्क्रीन के अंदर सोचिए कि आप अपने क्लासरूम से निकल रहे हैं और प्रिंसिपल मैम के पास पहुंचे या सर के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया, आपने उन्होंने अंदर बुलाया, वो बैठे हैं, आपने अपनी बात रखनी स्टार्ट की और बात गलत हो गई, बात गलत हो गई, ये सिचुएशन एक। वहीं पे आप फिर दोबारा इस सीन को रिक्रिएट करेंगे, दोबारा जाएंगे, अब की बार कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, एक ही घटना को 3-4 तरीके से सोचेंगे कि मैं ये बोलूंगा तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स ये आया, मान लो ए रिस्पॉन्स आया तो मुझे क्या करना है, बी रिस्पॉन्स आया तो मुझे क्या करना है, सी रिस्पॉन्स आया तो मुझे क्या करना है। अगले 15-20 मिनट, आधा घंटे की सारे इवेंट अपने दिमाग में 3-4 बार सोच लीजिए। जैसे लेक्चर से पहले 1 मिनट पहले मैं आंखें बंद करके सोचता हूं कि मैं ये क्लास लूंगा, ऐसे लूंगा। अब यहां पे अगर कोई बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा, जब मैं जैसे आप पूछ रहा हूं, तो मैं क्या क्या जवाब दे सकता हूं और किस किस तरह के सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं, ये मैं दिमाग में पहले से सोच लेता हूं। ये 1 मिनट के अंदर 15-20 सवाल सोचे जा सकते हैं। बहुत फास्ट होता है, हमारा दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। लेकिन इस टेक्निक में एक ही लूप होल है, वो ये है, अगर वो सीन आपकी आंखों के सामने है तो आप उस डर से ओवरकम नहीं कर सकते, वो डर फिर भी रहेगा। लेकिन अगर वो स्क्रीन आपसे राइट साइड में है, याद रखिएगा, फ्यूचर का कोई भी इवेंट जिससे आपको डर लगता है उसको अपने राइट साइड में रखिए। पास्ट का कोई भी इवेंट जिससे आपको डर लगता है उसको अपने लेफ्ट साइड में रखिए। या हमेशा याद रखिएगा, पास्ट वाला डर लग रहा है पीछे फेंकना है, राइट वाला डर लग रहा है साइड में रखना है, सामने नहीं। जैसे स्क्रीन सामने आए राइट में कर दो, अब यहां पे सोचो, आंखें बंद है लेकिन मेरा ध्यान जो है वो यहां पे है, यहां पे स्क्रीन है, मैं फ्यूचर में सोच रहा हूं। 4-5 बार एक ही घटना को अलग अलग तरीके से सोचे, दिमाग में 1 मिनट में सोच भी लेंगे। अब आपको पता होगा कैसे आपने प्रेजेंट करना है। ये बेस्ट तरीका है, अप्लाई करके देखो, प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा अगर अप्लाई करोगे तो। खाली शब्दों से रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ टेक्निक दिमाग को, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। ब्रेन को आप अपने हिसाब से ट्रेन करोगे, वो उसी हिसाब से काम भी करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। और प्लीज इन एक्सरसाइजेस को 15-20 दिन प्रैक्टिस करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।